गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज तो वर्णन करते हैं कि सूर्य भगवान रुक गए मेरे कुल में, प्रभु ने अवतार लिया है, मैं भी इस लीला का दर्शन करूं। और सूर्य भगवान अपने रथ के सहित मध्याह्न में मध्य आकाश में रुक गए और अयोध्या के इस उत्सव को देखने लगे। आनंद में इतने डूब गए कि भूल गए कि हमें आगे चलना है। और 1 महीने तक सूर्य भगवान मध्य आकाश में ही रुके रहे। 1 महीने के बराबर दिन हो गया, दिन आगे बढ़ा ही नहीं। मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाना कोय, रथ समेत रवि था केऊ निशा कवन विधि होए। रथ के सहित सूर्य भगवान रुके रह गए, रात हुई ही नहीं और किसी को पता भी नहीं चला, क्योंकि संपूर्ण काल चक्र तो सूर्य के अधीन है। सूर्य की गति से ही ब्रह्मांड के समस्त ग्रहों पर काल की भिन्नता का अनुभव किया जाता है। आज का भी विज्ञान मानता है कि इसी ब्रह्मांड में ऐसे ऐसे ग्रह हैं जिन ग्रहों पर 10 दिन का समय व्यक्ति व्यतीत करे और तब तक इस धरती पर 10 वर्ष बीत जाएगा। 10 दिन का समय व्यतीत करके वहां से कोई यहां आवे तब तक यहां का आदमी 10 वर्ष बूढ़ा हो चुका होगा। काल की गति ब्रह्मांड में भिन्न भिन्न। आज के तार्किक लोग कहते हैं ऐसा कैसे हुआ होगा कि 1 महीने के बराबर 1 दिन हो गया। बोले जो दिन को करने वाले हैं, जिनका नाम दिनकर है, सूर्य भगवान का नाम दिनकर है, जो दिन को करते हैं उन्हीं के करने से दिन बनता है। वो दिवाकर हैं, वही दिवा का कारण है। तो दिनकर दिवाकर ही अगर रुक गए तो फिर दिन का रुकना तय है। सूर्य भगवान रुक गए, 1 महीने के बराबर दिन हो गया। सूर्य भगवान आगे बढ़े नहीं, उत्सव का आनंद चल रहा था। चंद्रमा जो है वो पीछे बैठे रो रहे थे। क्यों रो रहे थे? बोले चंद्रमा को इस बात का दुख था सूर्य भगवान आगे बढ़े तब हमारा नंबर लगे, हम भी दर्शन करें भगवान का। दिन समाप्त हो तब रात्रि आवे, तब चंद्रमा को राम जी का दर्शन हो। सूर्य भगवान तो डटे रहे, हटे ही नहीं, चंद्रमा बेचारे रोते रहे। राम जी के इस महोत्सव को देखने से वो वंचित रह गए। चंद्रमा को बड़ा दुख हुआ। चंद्रमा ने राम जी से कहा, प्रभु आपके जन्मोत्सव का आनंद मैं नहीं ले पाया, आपके जन्मोत्सव का आनंद मुझे नहीं मिला। सूर्य भगवान हटे ही नहीं, डटे रहे और मेरा तो नंबर ही नहीं लगा। बैरियर बन करके आगे खड़े रहे सूर्य भगवान। भगवान श्री राम ने कहा चिंता मत करो, मेरा अगला अवतार चंद्रवंश में होगा, और जब मेरा अवतार चंद्रवंश में होगा तो रात्रि के 12 बजे मैं अवतार लूंगा और तब तुम मेरा दर्शन करना, सूर्य भगवान को दर्शन नहीं होगा। चंद्रमा ने कहा महाराज बात तो बड़ी अच्छी आपने कही, परंतु इस आनंद से तो हम वंचित रह गए, और जो आनंद मुझे मिलेगा वो अभी 8,32,000 वर्ष बाद वो आनंद हमको मिलेगा। क्यों? बोले राम जी के अवतार के 8,32,000 वर्ष बीतने के बाद तब कृष्ण भगवान का अवतार हुआ है। राम जी का अवतार 9 लाख वर्ष पूर्व हुआ। चंद्रमा ने कहा 8,32,000 वर्ष हमें प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, तब वो सुख मिलेगा। ये तो ऐसे ही हो गया कि किसी को प्यास लगी हो, व्यक्ति पानी मांगे कि हमको पानी पिलाओ, तो सामने वाला कहे हाँ हाँ चिंता मत करो, बढ़िया शीतल मधुर जल आपको पिलाएंगे, लेकिन कब? बोले अगले साल। अगले साल आदमी कहेगा भाड़ में जाए, प्यास तो अभी लगी है और 1 वर्ष बाद पानी पीने को मिलेगा, कब तक हम धैर्य धारण करेंगे? चंद्रमा ने कहा यह धैर्य बड़ा कठिन हो जाएगा। भगवान श्री राम ने कहा अगर ऐसी बात है तो हे चंद्रदेव, तुम्हारे संतोष के लिए मैं उपाय कर दे रहा हूं।
यद्यपि मेरा अवतार सूर्य वंश में हुआ है, लेकिन मेरे नाम के आगे तुम्हारा नाम जुड़ जाएगा, लोग मुझे रामचंद्र कहेंगे। भगवान ने चंद्रमा को अपने नाम के साथ सदा के लिए जोड़ लिया। चंद्रमा बड़े प्रफुल्लित हुए, चंद्रमा बड़े प्रसन्न हुए।